मैथ क्लास 10th चैप्टर 1 न्यू पैटर्न मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे कि 140 की ऐसी संख्या निकालनी जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 140 आए। चलो करते हैं 140 का। पहले तो एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर 2 से 70। तो पहले में इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आएंगी उनकी जो सम होगा मल्टीप्लिकेशन, वही इसका आंसर है। जैसे कि ये आ गया। अब 140 का एलसीएम लिया था हमने, 2 बार 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो जब ये 2 बार 2 है तो एक इसका स्क्वायर हो गया और 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब 156 का एलसीएम 156 का एलसीएम लेंगे। अब ये 2 से 78। इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। ये इसका एलसीएम आ गया। अब 156 की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। जैसे कि ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। थर्ड क्वेश्चन में हमें 3825 का एलसीएम लेना है। तो अब इसको सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, इसलिए 5 का ही फैक्टर है। अब इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 3 है, इसलिए इसको 3 से कर देंगे। सेवनटीन से। तो अब ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए 3825 के 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। 5 2 बार है तो 2 स्क्वायर हो गया इसका, 3 2 बार है तो इसका भी स्क्वायर, और 17। अब 5005 का फैक्टर 5 से करेंगे 1001 आ गया, और 7 से होगा भी है 143 143। 11 से करेंगे तो 11 1 जाए 11, और 11 3 जा 13 से हो गया अभी पूरा। 5005 के प्राइम फैक्टर आए हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो इसमें कोई भी कुल नहीं संख्या नहीं है, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन, इसके फिफ्थ क्वेश्चन में 7429 है। तो ये सबसे पहले 17 से ही डिवाइड होगा। 17 से करेंगे 439 आ गया, और फिर 19 से 90 से 23, फिर 23 से। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, बस प्राइम फैक्टर करने थे, और जो संख्या है इक्वल थी उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो या ना लगाओ, एक ही बात है। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्लास न्यू पैटर्न मैथ। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये बता रहा है कि हमें इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है,
और दोनों को वेरीफाई भी करना है कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक है या गलत। चलो करते हैं। एलसीएम वो होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले 26 एंड 91 है। करते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं एक बार। ट्वेंटी सिक्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। और 91 का करेंगे अब। तो जैसे कि 91 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 13, अब ये भी 13 पे डिवाइड हो गया। तो इसका एलसीएम तो आप देख सकते हैं, जैसे पहले तो इसके भी लिख लेते हैं फैक्टर। 26 के फैक्टर आए हैं 2 × 13 मल्टीप्लिकेशन 1। 91 के आए हैं 7 × 13 × 1। तो इसके एचसीएफ आप देख सकते हैं कि इन दोनों में 13 इक्वल है, तो जो इक्वल संख्या दोनों में वही है। एचसीएफ 1 तो इस 13 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा। अब इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम दोनों में जो एचसीएफ इक्वल है ना, एचसीएफ दोनों में सेम है, तो इसका एक ही संख्या लिखी जाएगी। तो 1 × 13 × 2 7। तो अब इसका एलसीएम आएगा 182। अभी क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि आपको ये चेक भी करने हैं इसका जो एलसीएम एंड एचसीएफ है ना, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखा हुआ था। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो जो इसके एचसीएफ और एलसीएम आए हैं ना, एचसीएम × एलसीएम, एंड जो इसके 2 नंबर है, ये 2 संख्याएं हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, नंबर 1 नंबर 2। तो इसको हम प्रोडक्ट नंबर 1 एंड नंबर 2। तो जैसे कि एचसीएफ इसका 13 है और एलसीएम इसका 182 है, और 26 इसकी पहला नंबर है और 91 इसका सेकंड नंबर है। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 और 13 की 182 से मल्टीप्लाई करनी, तो हमारे पास आएगा इसका 2336। अब इसकी करेंगे तो इसका भी यही सेम आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमारा ये 2 क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है, बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन में 510 का करना है एलसीएम। तो सबसे पहले इसका एलसीएम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 225 आएगा। और इसके लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे 51। 3 से डिवाइड करेंगे 17 और 17 7। अब 92 का जब एलसीएम करेंगे तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे 46, फिर 2 से 23, अब 23 से। तो इनके प्राइम फैक्टर आ गए। फिर 510 के आगे 2 × 5 × 3 × 17, और 92 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 2 × 23। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में पहले 2 इक्वल है, इसमें भी एक 2, इसमें भी एक 2। तो इसका 2 तो एचसीएफ हो गया। तो इसका एचसीएफ है, तो इसका एचसीएफ आएगा 2 × 1। तो इसमें एचसीएफ 2 हो गया। और इसका एलसीएम जो इसका एचसीएफ है वे दोनों संख्या इक्वल होगी, एक लिखी जाएंगी 1 × 2 × 5 × 3 × 17 × 23। तो इसका एलसीएम आएगा 2300 2460।
तो अब हमें ये चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो जो इसका एलसीएम है ना, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और 2 नंबर प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। जो इसका फर्स्ट नंबर एलसीएम है इसका 23,460 और जो इसका एचसीएफ है वो है 2। इसका फर्स्ट नंबर 510 एंड सेकंड नंबर 92। तो इन दोनों नंबरों को प्रोडक्ट करेंगे तो 46,920, तो वही इसका इक्वल है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई है। चलो इसके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो इसके थर्ड क्वेश्चन में 336 एंड 54। तो 336 का जब एलसीएम करेंगे तो इसे सबसे पहले टू से करेंगे। राइटिंग थोड़ी खराब है मेरी, इसलिए आप राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान न दें। 2 से 168, फिर 2 से करेंगे तो 168 को 84 आ गया, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21 और 3 से हो जाएगा 7। तो ये इसका एलसीएम हो गया। अब 54 का एलसीएम करेंगे। 54 का 2 से 27, 3 से 9 और फिर 3 से, दोनों के एलसीएम हो गए। अब इसके प्राइम फैक्टर आए हैं 336 के। साइड में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि 336 के प्राइम फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। और 54 के प्राइम फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देख रहे हैं कि इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है 2 और 1। तो इसका एचसीएफ हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। और इसका एलसीएम, इसमें 2 मल्टीप्लाई, जो दोनों में 2 इक्वल है तो एक लिखा जाएगा। और ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, और इसमें एक 3 भी कॉमन है, सॉरी दोस्तों, तो मैंने 3 नहीं लिखा, तो ये आ गया 3। तो इसका एचसीएफ तो 6 आ गया और 3 कॉमन है, 3 का एक 3 लिखा गया और 2 3 आ गए 3। तो इसका एलसीएम आया है, इसका एलसीएम 3024। अब इसे वेरीफाई करना है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो जो हमारा एलसीएम है 3024, उसकी मल्टीप्लाई एचसीएफ से, और जो हमारा फर्स्ट नंबर है 336, उसकी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 54। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जब 18,144, और ये इसका इक्वल है 18,144। तो ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हुआ। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, जैसे कि हमें एलसीएम लेना था और एचसीएम निकालना था। दोनों संख्या इक्वल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, और इसके एलसीएम जो है सभी नंबर का प्रोडक्ट है। और फिर एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन करके जो पहले दूसरे नंबर है अगर वो इससे इक्वल है तो ये वेरीफाई क्वेश्चन हमारा ठीक है, वरना गलत। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है द इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर के माध्यम से हमें इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो संख्या दे रखी है उसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद तीनों संख्याओं में जो इक्वल है वही एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो इक्वल एचसीएफ के बाद जो डिजिट बची हैं और एक एचसीएफ है, तो उनकी सभी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही इसका एलसीएम है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, आप देखिए 12, तो 12 का एलसीएम करेंगे हम
2 6 ज़ा 12, 2 3, तो ये 12 के प्राइम फैक्टर आ गए। और 15 के 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। अब 21 के 3 7 ज़ा 21। तो अब ये इन तीनों संख्याओं के प्राइम फैक्टर आ गए हैं। जैसे 12 के प्राइम फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 3 × 1। 1 सभी का प्राइम फैक्टर होता है दोस्तों। तो 15 के 3 × 5 × 1। और 21 के आए हैं 3 × 7 × 1। तो जैसे आप देखें इसका HCF है, इन सभी में क्या इक्वल है, इन सभी में 3 इक्वल है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है। तो ये तीनों का HCF है, तो ये एक ही बार लिखा जाएगा और 1। तो इसका HCF आ गया 3। और LCM इसमें पहले तो जो HCF उसको लिखेंगे और फिर इसको LCM को 2 × 2 × 5 × 7। तो ये इसका LCM आएगा 420। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी। देखो, सबसे पहले हमने इन तीनों संख्याओं का LCM लिया, प्राइम फैक्टर निकाले, और फिर बाद में इनमें जो इक्वल है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसे HCF कहते हैं। और LCM ये संख्या आ गई, जो एक तो HCF और जो बाकी बच गई वे संख्या है। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी हम पहले 17 का, फिर 23 का और 29 का LCM लेंगे। 17 का LCM लेंगे तो 17 को 17 से डिवाइड करेंगे, और 23 का, इस 23 को 23 से डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी संख्या इक्वल नहीं है। 29 को 29 से। अब इनके जो फैक्टर आए हैं उसे लिख लेंगे। तो इन सभी के फैक्टर आए हैं, 17 के फैक्टर हैं 17 × 1, और 23 के प्राइम फैक्टर आए हैं 23 × 1, और जो 29 के प्राइम फैक्टर आए हैं वे लिख लेते हैं। अब 29 के प्राइम फैक्टर आए हैं 29 × 1। तो अब आप देखें कि इन सभी में कोई भी संख्या इक्वल नहीं है, एक केवल 1 है। तो इसका HCF तो 1 ही होगा, और इसका LCM 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि जो HCF है पहले उसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर 17 × 23 × 29। तो इसका LCM होगा हमारे पास 17 के 23 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 29 से। तो इसका LCM आएगा 11,339। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली हमें कुछ नहीं करना था। ये तीनों संख्याएं किसी के वो प्राइम फैक्टर नहीं है, और 1 की केवल, तो इसका HCF तो 1 ही होगा। और LCM 1 × 17, तो इन सभी की तीनों की मल्टीप्लिकेशन LCM कहलाएगी। इसके थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं अब। तो इसके थर्ड क्वेश्चन में हमें 8 का और 9 का 23 का फाइंड करना है। तो सबसे पहले 8 का LCM लेंगे हम, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये 8 के प्राइम फैक्टर आ गए। अब 9 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे बेसिकली 9 3 से डिवाइड होगा, 3 जो 3 है। 9 के प्राइम फैक्टर आ गए। 23 के प्राइम फैक्टर, 23 का 23 नहीं, सॉरी, यहाँ पर शायद से 25 है। ये क्वेश्चन में से मिस्टेक हो गया। तो अब 25 को 5 से 5 और 5 1 सा 5, तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो नीचे लिख लेते हैं हम। 8 के प्राइम फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 1, और 9 के प्राइम फैक्टर हैं 3 × 3 × 1, और 25 के प्राइम फैक्टर हैं 5 × 5 × 1। तो बेसिकली इन तीनों में कोई भी संख्या इक्वल नहीं है। तो जैसे 1 1, तो इसका HCF तो 1 ही होगा, 1। और LCM जो HCF है पहले वो, फिर LCM 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन इसका LCM कहलाएगा। तो इनका
क्वेश्चन होगा 1800। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन समाप्त हुआ। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, हमें जो क्वेश्चन दे रखे थे उनके प्राइम फैक्टर निकाल के HCF एंड LCM फाइंड करना था। बेसिकली बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो इसके फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें HCF दे रखा है, गिवन दैट HCF, और हमें LCM फाइंड करना है इसी नंबर का। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं किया था कि जो कोई भी 3 संख्या दे रखी थी जिसमें हमें HCF एंड LCM फाइंड करना था। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो जितने नंबर दे रखे हैं जैसे कि बेसिकली उन सभी नंबरों का में जो इक्वल प्राइम फैक्टर है वही HCF है, और प्राइम फैक्टर के इक्वल प्राइम फैक्टर के अलावा और जो भी फैक्टर हैं उन सभी का मल्टीप्लिकेशन, और उस इक्वल प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में निकालते हैं इसका एलसीएम। जो दोनों सेम डिजिट दे रखी है 306 657, इसका HCF दे रखा है 9, और हमें इसका एलसीएम नहीं फाइंड आउट करना है। एलसीएम 306 का और 657 का। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे कि 306 को हम बेसिकली किससे डिवाइड करेंगे, 2 से 153 आ गया 153, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको 51, फिर 3 से 70। तो मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब, आप राइटिंग पे कृपया ध्यान न दें। और 657 का जब हम एलसीएम करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से 219 आ गया, फिर 3 से डिवाइड होगा तो ये 73। अब 73 जैसे किसी का कोई फैक्टर नहीं है तो 73 से डिवाइड होगा। तो अब इसके 336 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1, और 657 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 73 और मल्टीप्लाई 1। तो बेसिकली HCF इसका है, जैसे इन दोनों में 3 इक्वल, एक 3 इसमें इक्वल, ये 3 इसमें इक्वल है, ये 3 इसमें, और 1, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो बेसिकली इसका HCF तो आ गया 9। तो अब देख सकते हैं ये दोनों का HCF इक्वल है। तो ये क्वेश्चन हमारे आता तो ठीक है। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। ये दोनों में 9 इक्वल है तो हम 9 को ही HCF लेंगे पहले, फिर 1। अब ये जो इक्वल थी डिजिट को छोड़ दे क्योंकि HCF में फाइंड हो गई, ये मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 73, और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22,338। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। इस फोर्थ क्वेश्चन में बता रखा था कि HCF दे रखा है और एलसीएम फाइंड करना है। तो इस प्रकार के बेस बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन पर कृपया ध्यान दें, गलती हो तो माफ कर दें। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है। इसके फिफ्थ क्वेश्चन में बता रखा है चेक विदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 और 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखकर घबरा मत जाना। बेसिकली इसमें कुछ नहीं दे रखा कि इसमें बता रखा है कि 6n की जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो है ना वे इक्वल एंड, मतलब कि एंड उनके लास्ट में 0 आए, और 4 एन नेचुरल नंबर n। तो ये 4 एन नेचुरल नंबर, और कोई भी n नेचुरल नंबर है तो n। तो इसका मतलब ऐसे बता रखा है कि 6n की जब प्राइम फैक्टर करेंगे ना तो उसके लास्ट में 0 आता है क्या नहीं, तो ये पूछ रखा है। तो 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं बेसिकली। तो 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया। तो अब आप देखिए इसमें कापर दे रखे हैं, ये 2n लगा लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें 0 और कापर है, 4n नेचुरल नंबर n। तो दिस स्टेटमेंट इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट लास्ट डिजिट इज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन आपको एलिमेंट मैथ, RD शर्मा वाली मैथ में मिल जाते हैं कि उनके लास्ट में यहाँ पर 4 दे देंगे, 3 दे देंगे, 2, और 0 की जगह 5 दे देंगे, 0 और 5 दे देंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं हम, दिस देयरफॉर दिस स्टेटमेंट
इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लास्ट डिजिट नॉट इक्वल टू 0। इक्वल 0, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट है वो इक्वल नहीं है 0 के, और एन नेचुरल नंबर मतलब कि कोई भी नेचुरल नंबर दे रखा था। तो ये इसका 5th क्वेश्चन था, और 5th क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। अब इसके 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं बता रखता, जो बता रखा चेक विदर 6 एंड कोई भी एक नंबर दे रखा था, और उसके हम प्राइम फैक्टर करके बता रखा था कि उसके लास्ट में 0 आता है या नहीं। एंड देखो, एंड विद डिजिट 0, तो बिल्कुल एजुकेशन था ये। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसके 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके 6th क्वेश्चन में बता रखा है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11। ये कोई भी दो संख्या दे रखी हैं, पहली संख्या ये है, सेकंड ये, और कंपोजिट नंबर है। बताना कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर वे जिसके 2 और 2 से अधिक, मतलब कि 2 और मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर 2 और मोर देन 2, जिसके 2 और 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हो, जैसे कि 4 का, जैसे कि 8, 2 और 4 इसके प्राइम फैक्टर हो रहे हैं 2। तो इस प्रकार जिसके 2 और 2 से अधिक प्राइम फैक्टर होना वही कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इसमें फर्स्ट डिजिट दे रखी है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब आप देख सकते हैं बेसिकली इन दोनों से, ये चारों संख्या में से 13 कॉमन है, तो 13 बाहर ले लेते हैं हम। और 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 की 1 तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। 13 तो बाहर ले लिया हमने मल्टीप्लाई वाला, तो ये प्लस का 1। तो अब 7 की और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा, प्लस 1। मल्टीप्लाई में हम 13 रखेंगे इसके साथ, तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे, तो 78, और मल्टीप्लाई 78 की 13 से करेंगे तो 1014 आ गया। तो बेसिकली अब हमें इसे कुछ नहीं करना, इसका एक प्राइम फैक्टर निकालेंगे एलसीएम लेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 1014 की। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा 507, फिर 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 169, फिर 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गया। अब आप देखें कि इसके तो प्राइम फैक्टर हैं, तो इसके 2 से 2 से इक्वल हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। यस, तो नीचे स्टेटमेंट में लिखेंगे हम 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन के करने के बहुत से ट्रिक होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इनमें 2 प्राइम फैक्टर इक्वल हैं, जैसे 13, तो ये कंपोजिट नंबर है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बता रखा है, क्या दे रखा है मैं, तो इसके सेकंड पार्ट में दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो आप देख सकते हैं ये पहले ही कंपोजिट नंबर, इसमें 2 संख्याएं दे रखी इक्वल, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी था। इसी प्रकार आप देखें कि कुछ नहीं था, ये 2 संख्याओं में 13 इक्वल दे रखा था, और फिर बाद में 13 बाहर निकाल लिया मल्टीप्लिकेशन वाला, तो 77 आया था। 7 की और 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 178, ये इनका वो मल्टीप्लिकेशन आया था। फिर हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद फिर भी 13 इक्वल आया, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इसमें 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई वाले 5 को,
7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये 5 मैंने बाहर निकाल लिया इसलिए छोड़ दिया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये प्लस का 5 तो प्लस का 1। अब इन सभी के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो जोड़ेंगे तो 1009। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5045। अब 5045 का जब हम प्राइम फैक्टर लेंगे, वैसे तो ये अब भी कंपोजिट नंबर है ही, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1009, ये इससे डिवाइड होगा 1009, तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए। इसमें दो संख्या इक्वल थी इसलिए ये भी एक कंपोजिट नंबर है। नीचे लिख देंगे हम आर कंपोजिट नंबर। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, आपको कुछ नहीं करना, बस जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें जो इक्वल है दो संख्याएं और उसका सम करना है, और फिर वैसे दो संख्या इक्वल है तभी कंपोजिट नंबर हो जाता है, क्योंकि इसके फैक्टर ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे यही समाप्त हुआ। एक्सरसाइज 1.1 में इतने क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।